आइए आज आपको कोमल निवास में रहने वाली नेहा की कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है, इससे आप नेहा की आप बीती ही समझ लीजिए। तकरीबन 3 साल पहले नेहा शादी करके कोमल परिवार की बहू बनकर उनके घर पर आई थी। नेहा सब व घर वालों को कामचोर लगती थी। भाई मैंने कपड़े दिए थे धोने के लिए। शर्ट कहाँ है मेरी? धोबी ने कपड़े वापस नहीं दिए क्या? अरे निखिल सॉरी, मैं तो भूल गई। तुम ऐसा करो ना, आज अपने भैया की कोई शर्ट पहन कर चले जाओ। मैं आज पक्का से तुम्हारे कपड़े धोने में रख दूंगी। ये क्या बात होती है भाभी? अरे आप जानती हो ना मैं किसी और के कपड़े नहीं पहन सकता, और कपड़े एक्सचेंज करके पहनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। भाभी मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है। देखिए अब आपके चक्कर में मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है निखिल, मैंने बोला ना आज मैं पक्के से ये काम आज करवा ही दूंगी। बस आज मैनेज कर लो प्लीज ना। जिसे पहनकर निखिल गुस्से में बड़बड़ाता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेहा, अरे क्या कर रही हो तुम यार? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? हाँ, मेरी शर्ट का बटन लगाना था तुम्हें, 1 हफ्ते पहले कहा था तुमसे, और अभी तक नहीं लगा। अरे क्या करती हो यार तुम? हाँ, कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा? अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गई। तुम नाराज मत हो प्लीज, कोई और शर्ट ट्राई कर लो। इसको यहीं साइड में रख दो, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फटाफट इसमें बटन लगा दूंगी। अरे 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, तभी तो कह रहा हूँ तुमसे। अरे 5 मिनट का काम है यार, 5 मिनट में हो जाएगा। और तुमने 5 मिनट के काम के लिए 1 हफ्ता लगा दिया, और अभी तक हुआ नहीं। लेकिन देखो रोहित प्लीज, सुबह सुबह काम का समय है, बहुत सारा काम पेंडिंग है किचन में। अब इस समय मैं तुम्हारा बटन लगाने बैठूंगी तो नाश्ते में देर हो जाएगी। तुम्हें भी तो ऑफिस निकल जाना है ना। प्लीज इस समय तुम ना कोई और शर्ट पहन लो। मैं बोल रही हूँ ना, आज पक्का प्रॉमिस में आज लगा दूंगी बटन। तभी नेहा रोहित से बात कर रही थी, इतने में सास की आवाज सुनाई देती है। अरे नेहा, क्या बात हो गई? तुम टाइम देखना भूल गई हो क्या? पहले तो 6 बजे हमारे कमरे में चाय आ जाती थी, वो भी टाइम से, हमेशा ही। लेकिन अब क्या बात हो गई? जैसे जैसे समय बीत रहा है तुम तो काम में एकदम ढीली पड़ती जा रही हो। सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी तक तुमने चाय नहीं दी हमें। क्या बात हो गई, हमें बता दो। अगर चाय नहीं देनी तो कल से हम खुद बना लेंगे, ये बता दो। देख लो रोहित, यही होता है शादी के कुछ सालों बाद, सास ससुर की इज्जत नाम के लिए बचती है। माँ जी, मैं अभी अंश को छोड़कर आती हूँ। उसकी स्कूल बस का टाइम हो गया है, उसके बाद आकर आपके लिए चाय बना दूंगी। इतना कहकर नेहा सास का जवाब सुने बिना ही बेटे अंश का हाथ पकड़कर तेज कदमों से घर से बाहर निकल आती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में काम करते करते मैं पागल हो जाऊंगी। अरे काम करने वाली मैं अकेली हूँ और ऑर्डर चलाने वाले इतने सारे लोग हैं, किसी को जरा भी शर्म नहीं आती है। थोड़ा सा हाथ पैर खुद भी चला लिया करे, कभी किसी के काम में मदद भी करवा दे। जिसे देखो मुंह उठा के चला आता है बस अपनी फरमाइशें लेके, बस ये कर दो वो कर दो। बस इनका मुंह ही खुला रहता है हर वक्त, जैसे मैंने आज तक किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है। पति तो पति, यहाँ देवर और नंद भी ताने मारने में पीछे नहीं हटती है। पता नहीं कब ठीक होगा ये सब। अब तो मैं माँ जी से बोल देती हूँ जल्दी से निखिल की शादी कर दे और वो अपनी दुल्हनिया लेकर आ जाए। कम से कम साहबजादे का काम तो करेगी ना, और मेरा काम तो कम होगा। नेहा बड़बड़ाकर बस स्टॉप पर पहुंचती है, जहां उसने फटाफट से अंश को बस में बिठाया और तेज कदमों से अपने घर की ओर वापस लौट गई। और घर पर पहुंचकर, बहू, कितनी देर लगा दी तूने बाजार से लौट के आने में? देख वर्षा कब से रो रही है। अरे देख जरा इसे, क्या हुआ, क्यों रो रही है? देखती हूँ, मुझे दीजिए। नेहा ने अपनी 1 साल की बेटी को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। अरे भाभी, मम्मी आपको कब से चाय के लिए बोल रही हैं। फटाफट से जाकर चाय बना दीजिए ना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मेरी जिंदगी तो चक्कर बनकर रह गई है। एक बार में कितने काम करूं, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। हर गुजरते समय के साथ नेहा का गुस्सा और चिड़चिड़ाहट अब घट बढ़ती ही जा रही थी। उसके घर वालों को लगता था कि नेहा दिन प्रतिदिन कामचोर होती जा रही है। और एक दिन, माँ जी अब कब तक ऐसे इंतजार करना पड़ेगा? अरे निखिल भैया जी की अब तो जॉब भी लग गई है, अब कोई लड़की देके इनकी शादी करवा दीजिए ना। कब तक ये पूरा परिवार मैं अकेले ही संभालती रहूंगी। हाँ बेटा, कोई अच्छी सी लड़की मिले ना, तभी हम शादी कर देंगे तुरंत। बस कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे हैं, जैसी मिल जाए ना ठीक ठाक सी, तुरंत शादी कर देंगे हम। तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगी। बार बार नेहा के दबाव देने पर सीमा ने निखिल के लिए लड़की ढूंढने का काम शुरू कर दिया, और भी तेज कर दिया यूं कहें तो।
कुछ दिनों में उन्हें काजल नाम की एक लड़की भी मिल जाती है, जिसके साथ निखिल की शादी पक्की हो जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है और काजल देवरानी बनकर नेहा के घर पहुंच जाती है। नेहा बहू, बहुत दिन हो गए, आज ना तुम बढ़िया से चटनी बना लेना। मैंने धनिया, मिर्च, पुदीना वगैरह सब ला के रख दिया है। तुम्हारे बाबूजी की इच्छा है बहू, अच्छे से चटनी बना दो। ठीक है माँ जी, अभी तो गुड़िया की मालिश कर रही हूँ, फ्री होकर बनाती हूँ चटनी। मालिश करने के बाद नेहा रसोई में जाती है। नेहा, अरे कहाँ हो? अरे देखो, गुड़िया ने शायद डायपर गंदा कर दिया है, तो आकर चेंज कर दो। जी अभी आई। नेहा चटनी छोड़कर कमरे में जाती है। और कुछ देर बाद अरे काजल बहू, ये चटनी का सारा सामान तो ऐसे ही किचन में पड़ा हुआ है। मैंने नेहा से बोला था कि चटनी बना लेना, अभी तक नहीं बनाई। मम्मी जी अब मैं क्या बताऊं? मैं बोलूंगी तो आप कहोगी कि बोल रही हूँ। अब देखो, चटनी बनाने में कौन से 2-4 घंटे लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है, लेकिन उसमें भी दीदी जानबूझकर बीच में छोड़कर चली जाती हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए ना आप दीदी को मत कहा करो। अरे अब तो मैं आ गई हूँ ना, आपकी छोटी बहू। आपने मुझसे कहा होता ना तो मैं 2 मिनट में यूँ आपके लिए ऐसी टेस्टी चटनी बनाकर खिलाती ना कि आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाती। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, अब से छोटे मोटे काम के लिए ना मैं तुझे आवाज लगा दिया करूंगी। और वैसे भी ठीक ही कह रही है तू, किसी भी काम को करने के लिए ना कहो ना तो उसकी शक्ल पे 12 बज जाता है। ठीक ही कह रही है माँ जी, आप छोटा मुंह बड़ी बात। अब कल ही निखिल जी ने दीदी से बोला कि उनकी टी शर्ट में थोड़े से दाग लग गए हैं तो उसे साफ कर दे, लेकिन देखो बाकी सारे कपड़े तो धुल गए, लेकिन देवर जी की टी शर्ट अभी तक वैसी की वैसी ही रखी हुई है। आप लोगों को कोई काम हो ना तो मुझे याद कर लिया करो। अरे भाई क्या जरूरत है 5 मिनट के काम को 5 दिन में करवाने की, मैं सब कर दूंगी ना। और अब आपको बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है माँ जी, अब आपके इस घर में एक नहीं बल्कि दूसरी बहू भी आ गई है, तो अब बड़ी दीदी तो काम नहीं करती हैं, तो छोड़िए ना, मैं हूँ ना, मैं घर के सारे काम करूँगी। नेहा, शाम को मेरे दोस्तों के यहाँ ना खाने पे चलना है, तो तुम तैयार रहना, ठीक है? जी ठीक है जी। पूरा दिन काम निपटाते निपटाते नेहा को शाम हो गई थी। उससे अपने लिए समय ही नहीं मिला था, यहाँ तक कि वो कोई ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं कर पाई और 7:30 बज गए। अरे रोहित जी कुछ ही देर में आते होंगे, मुझे ऐसे हुलिये में देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, फटाफट सूट डाल लेती हूँ। नेहा जल्दी जल्दी एक हल्का सा सूट निकालकर पहन लेती है। कुछ ही देर में रोहित भी घर आ चुका था। जल्दी जल्दी वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं। नेहा, तुमने बाकी औरतों को देखा है? हाँ, 30 साल की होने के बावजूद तुम 50 साल की लगती हो। अरे क्या कर रही हो यार? ना ढंग से कपड़े पहनती हो, ना ही मेकअप करना आता है, और हालत क्या बना रखी है तुमने। अरे तुम्हारे साथ कहीं भी जाता हूँ ना तो लोगों को लगता है अपनी माँ के साथ बाहर घूम रहा हूँ मैं। अरे यार क्या करती हो तुम? हाँ, अरे एक लड़की हो यार, लड़की की तरह जिंदगी जियो ना। अरे शादीशुदा जिंदगी में ना, अरे पति पत्नी की जिंदगी में ना, पत्नी को अपने आप को मेंटेन करके रखना होता है, ताकि ना पति ना इधर उधर ना देखे, वो बस अपनी पत्नी से प्यार करे, पत्नी पे ध्यान दे। और तुम देखो, तुम मेरी माँ बन के घूमती रहती हो। अरे यार थोड़ा ध्यान तो दो अपने आप पे। पार्टी में सभी लोगों की ड्रेसिंग सेंस देखकर आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। अरे अगर आपको इतनी ही शर्म आती है मेरे साथ बाहर निकलने में तो ठीक है, आगे से मैं आपके साथ कभी भी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। और रोहित जी, जिम्मेदारियां इंसान को बदल देती हैं, बाकी लोगों का मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे जिंदगी मैं जी रही हूँ ना, उसमें अगर कोई और जिए ना तो वो एडजस्ट भी ना कर पाए। नेहा के मुंह से उखड़ा सा जवाब सुनकर रोहित हैरान सा रह गया। नेहा गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे में निकल जाती है। माँ आप बड़ी गर्व से फूली घूमती थी ना कि आपकी बहू MSc B.Ed है, गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे क्या फायदा है ऐसी गोल्ड मेडलिस्ट बहू का जो घर में ननद की मदद ना कर सके। 2 महीने हो गए मैंने भाभी से अपने प्रोजेक्ट में मदद मांगी थी, लेकिन भाभी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, रोज कल कल करके टालती रहती हैं। अरे दीदी, आप भी क्यों हर बात के लिए दीदी से हेल्प मांगती रहती हो? अरे मैंने उन्हें कितनी बार झुंझलाते हुए देखा है, सही बताऊं ना तो वो किसी की हेल्प करना ही नहीं चाहती हैं। आप परेशान मत हो, आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करनी है ना, मैं करा दूंगी आपकी हेल्प। छोटी भाभी आप कितनी कूल हो यार, एक आप हो जो सब कुछ करने को तैयार हो, और एक बड़ी भाभी है जो किसी भी काम पर ना चिढ़ जाती है, कामचोर कहीं की।
अरे बड़ी बहू, क्या बात हो गई? तुझे कोई भी काम दो, चाहे वो 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो या 15 मिनट का हो, तू उस काम को करने में 4 घंटे क्यों लगा देती है? ऐसा भी क्या करती है तू? जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ जी? इस घर में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे करने से मैंने इनकार किया है। मैंने तो सबका काम खुशी खुशी किया है, लेकिन हाँ कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करो ना। एडजस्ट करने वाली कोई बात नहीं है बड़ी बहू। हम देख रहे हैं ना, तुम्हारा किसी भी काम को करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, जबकि घर में जो बड़ी बहू होती है ना, उसी का काम होता है कि सारा काम करे। लेकिन नहीं, तुमसे तो होता ही नहीं है। और छोटी बहू को कहो ना तो 10 मिनट में करके दे देती है। तुमको तो बस हर काम में ना काम टालने की आदत हो चुकी है। कुछ भी काम दो तो बस टाल देती हो, काम चोर कहीं की। काजल को अभी परिवार में आए से 6 महीने हुए थे और 6 महीने में काजल ने परिवार को सबको ये एहसास दिलवा दिया कि नेहा का घर की काम या बाकी किसी को मदद करने में कोई मन नहीं है और ना ही उसकी कोई इच्छा है। वो सबके काम को बोझ की तरह करती है, इसलिए धीरे धीरे घर के लोग नेहा से दूर होने लगे। कुछ दिनों बाद काजल की प्रेगनेंसी की खबर घर में पता चलती है और ठीक 9 महीने के बाद काजल एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। और बेटी के जन्म के बाद अरे काजल उठ जाओ भाई, 8:30 बज चुके हैं, आधे घंटे में मुझे ऑफिस जाना है। अरे तुम बिस्तर छोड़ के उठती क्यों नहीं हो यार? ऐसे काम थोड़ी ना होता है। और मेरे कपड़े प्रेस हुए भी या नहीं? और चाय नाश्ता, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। निखिल, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अरे पूरी रात सोने नहीं दिया गुड़िया ने, पूरी रात जागकर बच्चों को संभालना पड़ा है मुझे, और मैं जल्दी उठ जाऊंगी। इस बात की उम्मीद मुझसे तो तुम बिल्कुल मत करो। ये क्या बात होती है काजल? अब तो बच्ची भी 6 महीने की हो गई है, बहुत कर लिया तुमने आराम। काम पर ध्यान दिया करो। जब तक शादी नहीं हुई थी ना, तब तक भाभी दिया करती थी मुझे लंच। अब शादी हो गई है, अब ये तुम्हारा काम है मुझे लंच देना। अरे कब तक ऑफिस के कैंटीन में खाना खाता रहूंगा? आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे के साथ मेरी क्या हालत हो जाती है पूरा दिन। मुझे दिन में सुकून नहीं मिलता, ना रात में, और ना ही आप मदद करने आते हो। ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हो। कोई शौक नहीं है मुझे कि आपको मैं कैंटीन का खाना खिलाऊं। अरे बाबा, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं उठ पाती मैं सुबह जल्दी, नहीं हो पाता मुझसे काम। अरे निखिल बेटा, क्या बात हो गई? आजकल रोज तुम्हारे कमरे से ना चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सब ठीक तो है ना? अरे माँ, मुझसे क्या पूछ रही हो? इससे पूछो ना क्या गलत करा इसने। अरे 6 महीने की बच्ची की माँ हो चुकी है, लेकिन ऐसा करते है जैसे कि खुद बच्ची हो। अरे घर को देखो, पूरा बिखरा पड़ा है, कोई चीज कहाँ पड़ी है, कोई चीज कहाँ पड़ी है, किसी का कुछ अता पता नहीं है। टिफिन बनाने के लिए कहता हूँ तो टिफिन कभी मिलता ही नहीं है। और शर्ट का तो पूछो ही मत, शर्ट में तो बटन ही नहीं होता है, अगर बटन होता है तो शर्ट फटी होती है। अरे पत्नी का काम होता है घर संभालना, ये कैसी पत्नी है? कौन कहेगा इसे पत्नी? छोटी बहू, तू तो बड़ा अपना कॉलर टाइट करके मेरे पास आती थी कि माँ जी कुछ काम हो तो मुझे बताओ, मैं फटाफट कर दूंगी। अब क्या हुआ बहू? तेरे से अपने पति का तो काम हो नहीं रहा, अब तू मेरा क्या सुनेगी? कब से मैं नोटिस कर रही हूँ, तेरे पति ने तुझे एक काम बताया, तू इतना जी चुरा रही है। माँ जी, आपसे किसने कह दिया मैं काम से जी चुरा रही हूँ? अरे भाई, आप लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? अभी अभी एक छोटे से बच्चे की माँ बनी हूँ मैं, इतनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। पूरी रात जागकर मैं मेरे बच्चे को संभालती हूँ। निखिल को छोड़िए, लेकिन माँ जी आप तो एक औरत है ना, कम से कम आपको तो समझना चाहिए ना कि इस समय कैसे समय गुजारती हूँ मैं। आपने तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी माँ जी। सिर्फ 6 महीने हुए हैं और छोटी बहू ने देखो अपने कैसे तेवर दिखा दिए। बड़ी बहू के तो 2 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को संभालती है और अपने बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार को एकजुट, घर के हर सदस्यों को ना अच्छे से संभाल के रखती थी, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करती थी। लेकिन मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने उसे इतना उल्टा कहा, उसे इतना गलत समझा। सब कुछ काजल बहू का करा धरा है, उसी ने मेरे मन में ना जहर घोला था बड़ी बहू के खिलाफ। काजल की तो नई नई शादी हुई थी माँ जी, उसके पास उस समय काम ही क्या था। निखिल ऑफिस चला जाता था और उसके बाद वो पूरा दिन खाली यहाँ से वहाँ घूमकर 3-4 काम कर लिया करती थी। लेकिन शिकायत तो मुझे आपसे है ना, आपके साथ मैंने इस घर में कितने साल बिताए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे कभी नहीं समझा। अब मुझे कोई काम में देरी हो जाती है तो क्या आप मुझे भूल जाएंगी? आपको क्या लगता था कि मैं घर के कामों में ध्यान नहीं लगा रही हूँ और काम चोरी कर रही हूँ? क्या आपने कभी समझना चाहा
एक हाउसवाइफ के साथ साथ मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे ऊपर माँ की भी जिम्मेदारियाँ है। उसके लिए 2 मिनट समय निकालना कितना मुश्किल होता है। सीमा नेहा से माफी मांगती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।